नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी निकल कर आया है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो वैकेंसी निकल कर आया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आया है। यह वैकेंसी भुवनेश्वर में निकला है, नाइजर से। और इसका क्वालिफिकेशन है बीएससी स्टूडेंट के लिए कुछ वैकेंसी है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है और आईटीआई स्टूडेंट के लिए इसमें वैकेंसी है। इनमें से कुछ वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और कुछ के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता है। और इसका लास्ट डेट है 3 जनवरी, इसका लास्ट डेट है। तो चलो सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो वैकेंसी है ये सभी वैकेंसी निकल कर आया है। तो इस सभी वैकेंसी के बारे में एक के बाद एक डिटेल में इसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट सभी के बारे में एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहला पोस्ट कोड 1 क्या है, देखो साइंटिफिक असिस्टेंट सी एनिमल हाउस ये पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन है बीएससी इन लाइफ साइंस या जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो होता है 4 ईयर का, रिलेवेंट फील्ड में 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका एज लिमिट 18 से लेकर 37 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट कोड 2 है, देखो जो पोस्ट कोड 2 है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी मैकेनिकल के लिए ये वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होता है, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा। मैट्रिक के बाद 3 ईयर डिप्लोमा आना चाहिए और डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। और इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो डिजायरेबल है, तो कंपलसरी नहीं है। एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं, डिजायरेबल है। और इसका एज लिमिट कितना है, 18 से लेकर 33 के बीच में इसका एज लिमिट होता है। उसके बाद पोस्ट कोड 3 देखो, जो पोस्ट कोड 3 है ये हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट बी लाइब्रेरी के लिए ये वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट इन डिप्लोमा, मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। और इसका भी जो एज लिमिट होता है 18 से लेकर 35 एज, ये बीच में 18 से लेकर 35 के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैकेंसी क्या है, नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 4 टेक्नीशियन सी मशीनिस्ट के लिए ये वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मशीनिस्ट ट्रेड है उसमें मिनिमम 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड में 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये था हमारा टेक्नीशियन सी मशीनिस्ट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। और इसका एज लिमिट भी देखो, इसका जो एज लिमिट है 18 से लेकर 30 के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट कोड 5 देखो, 5 क्या है, टेक्नीशियन सी लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ ट्रेड सर्टिफिकेट, ये जो लाइब्रेरी है इसमें मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बुक में या जर्नल्स में या डाटाबेस में या हैंडलिंग ऑफ लाइब्रेरी बेस्ड सॉफ्टवेयर में 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ 4 साल का एक एक्सपीरियंस लाइब्रेरी में किसी भी फील्ड में 4 साल का एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसका एज लिमिट 18 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए। तो उसके बाद देखो जो पोस्ट कोड 6 है ये हमारा टेक्नीशियन भी मशीनिस्ट के लिए ये वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक में 60% मार्क होना चाहिए और मशीनिस्ट फील्ड में वो मिनिमम 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इसका एज लिमिट कितना है, 18 से लेकर 30 होता है इसका एज लिमिट। देन नेक्स्ट पोस्ट देखो पोस्ट कोड 7, पोस्ट कोड 7 क्या है, देखो पोस्ट कोड 7 है टेक्नीशियन बी फिटर और वेल्डर। इसका भी क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक में 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ फिटर या वेल्डर ट्रेड में मिनिमम 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इधर भी एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। और एज लिमिट 18 से लेकर 25 है। देन देखो नेक्स्ट वैकेंसी क्या है, नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 8। पोस्ट कोड नंबर 8 क्या है, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है इसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिशियन फील्ड में मिनिमम 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो डिजायरेबल कंपलसरी नहीं है। और इसका एज लिमिट देखो, इसका एज लिमिट है 18 से लेकर 30 के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर, ये जो वैकेंसी है इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है।
जो हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट वाला वैकेंसी था उसके लिए 60% मार्क रिटन टेस्ट होगा और 40% इंटरव्यू होगा। और जो हमारा टेक्नीशियन वाला वैकेंसी है उसमें 100% रिटन टेस्ट ही होगा और ट्रेड टेस्ट जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए होगा। देन देखो उसके बाद और क्या है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में पीएसयू में कोई जॉब कर रहा होगा तो उसके लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ देखो एनओसी सर्टिफिकेट, उसके बाद ये जो इसका लास्ट डेट क्या है, इसका लास्ट डेट है 3 जनवरी इसका लास्ट डेट है। और ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन में ही इसका अप्लाई करेंगे। उसके लिए वेबसाइट ये वाला है www.nizot.ac.in, ये उसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो जो फ़ी होता है वो 500 रुपीज़ फ़ी होता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज़ का फ़ी होता है। लेकिन जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और वोमेन कैंडिडेट के लिए ये फ्री होता है। देन देखो और क्या है, और रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद तो इतना ही। तो आप किसी को भी अगर ये क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।